हे फ्रेंड्स, दिस इज़ मी। तो मतलब मैं ये 30 दिन या कुछ भी बचे 31 आई थिंक कुछ भी डेज है उनमें अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। सो ये मतलब जर्नी डॉक्यूमेंट से मतलब अब अपडेट्स दूंगा और अपडेट्स दूंगा नहीं अपडेट्स दूंगा और साथ में मतलब मैं बोर हो जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ इस टाइम तक लाइब्रेरी में, मतलब बकचोदी तो चलती रहती है, बीच बीच में ब्रेक 1-2 घंटे मौज भी कर लेते हैं। तो फिर इन शॉर्ट 7 बजे तक 7:30-8 बजे तक मैं घर पर आ जाता हूँ, मतलब बकचोदी करके। और स्कूल में भी फिल्म चल रहे हैं, क्या करें दोस्त। अगर यार मैं अब जब से क्या सुन रहा हूँ, आई जस्ट मतलब मेड ए सिलेबस वाला थिंग जिसमें हाउ मेनी चैप्टर्स आया कवर्ड, सो वही देख रहा हूँ। वो वाला प्लान का है प्लान। आई थिंक आई एम हैविंग टू मच, मतलब पेपर्स, मेरा बैग पूरा पेपर से ही भरा हुआ है। शायद मुझे वो मिल जाए, मोस्टली तो नहीं है। मिला आई थिंक मुझे मिलना चाहिए। नहीं मिला। मैं बहुत सारे पेपर से फाड़ के लिखता हूँ, पता नहीं क्या आदत है मेरे को। ये बड़ी वेकी मैं ब्रेन रॉट हो चुका हूँ। ये बैग से आपको कुछ नॉस्टैल्जिया याद आ गया? हाँ भाई, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, क्या बोलो। अभी बोर्ड्स के भी लाले लग गए हैं, इतने बुरे दिन आ गए। वेकी इट्स योर स्कूल टाइम। वेकी हाँ ठीक है, मतलब नहीं मिल रहा। सो क्या ही करूँगा मैं अब, वापस से बनाना चाहिए मुझे लगता है। अभी काश मिल जाता भाई, टाइम वेस्ट नहीं होता वापस से। आई एम गोइंग टू मेक अ प्लान विथ यू गाइस। सो अरे यार क्या वेकी ये पेन भी लाइब्रेरी में था, मुझे चोर मत बोलना था, बट मुझे मिल रहा नहीं था मेरा वाला पेन। सो यही, और अभी घर पर भी आया, ये ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म भी कर लिया है। मतलब मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ ये पेन। चोर। आज वैसे मेरा लैपटॉप मेरे पास है नहीं, कुछ किसी कारणवश ये। हाँ, तो पहली बात है केमिस्ट्री में मेरा फर्स्ट सेकंड हुआ है। थर्ड भी मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पर ऐसा बोल सकते हैं आते भी है नहीं भी आते, बट इसे मैं प्रिपेयर नहीं करने वाला वापस। सो फिर ये भी हो रखा है, आयनिक हो रखा है, केमिकल थर्मो भी हो रखा है, बट आधा हो रखा है, आधा नहीं हो रखा। और मतलब देखो, अभी मेरे को क्या है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डन, सेकंड डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डन। मतलब अभी इसमें मतलब ऐसे एकदम बेसिक से नहीं, मतलब फटाफट कर लूँगा। अभी आधा 1 घंटे का कुछ लेक्चर्स बाकी हो गए, वो जल्दी जल्दी देख के निपटाने है मुझे। ये हो जाएगा, मतलब ये मैं साथ में करने वाला हूँ, जो कि चैप्टर्स में और करूँगा। तो आपको प्लान बताऊँगा। 5वां चैप्टर नहीं हुआ, 6वां नहीं हुआ, 7वां हुआ, 8वां हो गया, 9वां नहीं हुआ, 7वां 8वां हो गया, 9वां नहीं हुआ, 10वां हो गया, 11वां नहीं हुआ, 12वां नहीं हुआ, 13वां नहीं हुआ, 14वां नहीं हुआ, 15वां नहीं हुआ, 16वां हो गया। मतलब ये मैंने किया था। सो दिस इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हुए, वो भी मेरे टूटे मुटे हुए। टूटे मुटे का मतलब हाँ 6 ही हो गए गाइस, क्या बोलते, हाँ वो भी टूटे मुटे हो गए। तो फिर अपना जगना इज़ मुश्किल गाइस इस कर्स वर्ल्ड में। तो ये 6 चैप्टर्स ही हुए, वो भी टूटे मुटे, और करने 5वां 6वां 9वां करना है, 13 14 15 ये तो रटने वाले चैप्टर है, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं होते मुझसे सॉल्व, तो फिर मैं फार्मूला रट लूँगा, वो एंड में करेंगे। अभी मेरे को कंसेप्ट मतलब डेरिवेशंस करने और थ्योरी करनी है, सो वो भी करना है ये। तो अभी मैं कैसे करूँगा वो प्लान बना रहे पहले। अभी फिज़िक्स की बुक निकालता हूँ, जब तक अभी यही रहो।
ये पेपर निकाल देते, ये किसी काम के नहीं। अभी फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम वापस आ गए। अभी इसमें फर्स्ट रोटेशनल हुआ है भाई। मतलब फिजिक्स में क्या चीज़ है कि जो जितना जानते हैं जितना कम में। रोटेशनल क्या है, किससे किया था? इससे गेरी ट्यूटोरियल से किया था, और आई थिंक और किसी से तो किया था, बट वो आधा ही किया था। तो रोटेशनल किया है, पर सारे क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब थ्योरेटिकल हो जाते हैं, बट डेरिवेशन कुछ लास्ट वाला पार्ट मैंने छोड़ा था। हाँ, मैंने रोटेशनल ना गेरी में से भी लास्ट वाला पार्ट छोड़ा है, और मैंने आरजी लेक्चर से किया था, उसमें भी लास्ट वाला पार्ट छोड़ा है, बट वो मैं इम्पोर्टेंट अभी मेरा ये फिजिक्स का क्या स्ट्रेटजी है, वो इम्पोर्टेंट सीरीज है ना, क्या सर उन सर का नाम क्या था, अरे यार, मुकेश सर, मतलब फिजिक्स ज्ञान बाय मुकेश सर। हाँ, तो उनके लेक्चर से मैं आई एम पी सारे कर दूँगा, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, ऐसे कुछ तो एक मतलब एक चैप्टर के 2 लेक्चर रहते हैं, तो फिर वो करने। मेरे को रोटेशनल हुआ है मेरा इसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें उसके 2 मार्क्स कर रखे हैं मैंने, 2 मार्क्स के KTG एंड रेडिएशन, ये भी इसके भी मतलब मैंने किया तो है बट याद नहीं है। और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कर रखा है बट याद नहीं। तो इनका मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से सभी का स्टार्ट करूँगा, दिन का एक चैप्टर इसका मतलब मेरे को निपटाना पड़ेगा। वही मतलब रट के, मतलब थ्योरी समझ के और डेरिवेशन कर लूँगा। मैं इन्हें भी रटना ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। और न्यूमेरिकल्स थोड़ा टाइम के बाद हम मतलब जो चैप्टर हुए उनके फॉर्मूले याद करके उसके वॉल्यूज मतलब वैल्यूज़ पुट करना सीख लेंगे। तो ये तो डन, मतलब इसमें अपने को तो सारा ही करना है, 16 के 16 अच्छे से। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मार्क्स का करना है। इसे रखो साइड में, गाइज एंड मशीज। अब ये था फिजिक्स का। भाई मतलब मैथ्स पार्ट 2 का मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन मतलब, हाँ डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्टिंग के 2 प्रैक्टिस सेट किए, 3 किए थे शायद से, 2-3 किए थे, बट भूल गया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे हार्ड लग रहा था। अब मैं वन शॉट से पूरा करने वाला हूँ। मैं पहले पूरा डिटेल लेक्चर देखा था, और वो भी सारे स्टेप मुझे याद भी नहीं रहते थे, बट अभी अपने पास टाइम नहीं है, सो हम PY यूज़ करेंगे और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। मैथ्स 2 तो ऑलमोस्ट पूरा करना है भाई मुझे, मैथ्स 2 ऑलमोस्ट पूरा। और मैथ्स वन में पहला तो लॉजिक यार, बच्चों वाली चीज़ वो रखा है, मैट्रिसेस भी आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैंने कर दिया है, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है, वेक्टर बच्चा है, लाइन एंड प्लेन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन बच्चा है, और लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके 3 चैप्टर बच्चे हैं। कुक्ड भाई कुक्ड, ऐसे करेंगे हम कम बैक, ग्रेटेस्ट कम बैक एवर। तो इसमें अभी मेरे को क्या क्या करना है, मैथ्स 1 2 3 4 5 6 7 मैथ्स 1 का। मैथ्स टू का 1 2 3 4 5 6 7 8, मैथ्स 1 का 1 तो हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, तीसरा क्या है, वही होगा ट्रिगो, तीसरा ट्रिगो नहीं कुछ और सब रहे, क्या बता क्या है ट्रिगो, खुल जा सिम। तीसरा है ट्रिगो, ये 14 भी हो रखा है, 14 हो रखा है, चलो फिर 4 चैप्टर हो रखा है। और मैथ्स 2 के लास्ट 7th वाला चैप्टर हो रखा है, तो इसमें भी भाई 1 2 3 4 5 मतलब 6 7 और 3 10 चैप्टर करने हैं मुझे। मैंने अब तक सिर्फ 3 4 5 चैप्टर ही कर रखे हैं। वेरी डिसरिस्पेक्टफुल महेंद्र। जियोग्राफी के मेरे 7 चैप्टर हैं। हाँ मम्मी 7 चैप्टर हैं, तो फिर पहले मैं नल बंद किया करके
हाँ तो भाई फिर इसके मेरे 7 कितने ज्योग्राफी के 7 चैप्टर्स है जो कि मैं कल करने वाला हूँ। 7 के 7 चैप्टर चैलेंज तो ले रहा होगा या नहीं पता। 6 7 हाँ तो ये तो आज मतलब आज के दिन में मैंने पूरे दिन में क्या किया। एक तो मैं इसके क्या बोलते हैं फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट तो क्या था, ये वेदांतों का एक वन शॉट था जिससे मैं फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहा था, जो कि 1.5-2 घंटे का था। वो क्लियर कर दिया। फिर मैंने क्या किया वही पूरे दिन में किया था। तो दैट्स ऑल्सो टू डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ और सबसे ज़रूरी चीज़ इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं हम। तो इंग्लिश का हमें थ्योरम मतलब अरे थ्योरम यार क्या छोटी बात कर रही। थ्योरम इसमें कहाँ से, मेरे को एप्रिसिएशन करना है और नॉवेल्स करना है। तो मैं इसका मतलब दिन में रोज़ एक नॉवेल एक एप्रिसिएशन ये पूरा कर देंगे हम इंग्लिश का। यही अभी करना चाहिए और क्या ही करेंगे, बस इतना ही करते हैं फिर ठीक है मतलब। और ग्रामर पार्ट भी कवर करना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ें है, ये अपना प्लान है जो कि आपको नहीं ठीक करना होगा, सही से इन्वर्टर ठीक करना होगा। ये गाइस तो खैर क्या बोल रहा हूँ गाइस मैं। तो अभी देखो आज रात को मैं फिज़िक्स के 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट करने वाला हूँ, जो कि वेदांत की एक सीरीज थी उन्होंने 6-7 घंटे में ज़्यादातर मोस्टली इम्पोर्टेंट करवा लिए, तो वहाँ से कर लूँगा। मतलब एक था लेक्चर जो कि 2 घंटे का था वो देख लिया, और 5 घंटे का है वो पूरा देख लूँगा, जिससे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस मेरे को पुश मिलेगा, जो कि मैं मुकेश सर फिज़िक्स ज्ञान बाय मुकेश सर की सीरीज़ में मेरे को थोड़ा बहुत पुश मिल जाएगा। और प्रीलिम्स भी है मेरी मंडे को, तो फिर उसमें भी हेल्प हो जाएगी मेरी। सो फिर उसका तो ठीक है सीन सॉर्टेड है। कल के दिन में मैं 4 मार्क्स के और वो 3 मार्क्स के कुछ सेक्शन ए और सेक्शन बी आज कर लूँगा, और सेक्शन सी और सेक्शन डी के इम्पोर्टेंट कल कर लेंगे। तो फिर उसका भी पुश मिल जाएगा मेरे को प्रीलिम्स में। फिर हम मंडे को लास्ट मतलब ऐसा आ जाएगी एग्ज़ाम के बाद, फिर हमें प्रिपेयर करना है अपना ये आगे की चीज़ें। सो फिर स्टार्ट करते हैं अभी अपना प्राइम टाइम में वापस आने की प्रैक्टिस। मतलब क्या बोलूँ मैं। हाँ तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अभी बहुत सारा बाकी है भाई सिलेबस। कैसे होगा वो मेरे को ही पता, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, मैथ्स का, देखते हैं क्या होता है। आई विल मीट यू सून। और मतलब अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा ज़्यादातर प्लान है जितने चैप्टर्स होते हैं वो जितने जल्दी जल्दी करूँगा, उनके साथ रिवीजन में बहुत सारा करूँगा, क्योंकि भूलना नहीं। और मैथ्स तो भाई मेरे को रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परसों कर लिया था, तो फिर वो भी मैं फार्मूलेज भूलने लग गया हूँ, तो मेरे को फार्मूला शीट भी बनानी है। तो फार्मूलेज मैथ्स का अच्छे से करना है रिवीजन, फिज़िक्स केमिस्ट्री रोज़ साइड बाय साइड। ज्योग्राफी हाँ कल के दिन में ज्योग्राफी करने वाला हूँ, और फिज़िक्स का वो सेक्शन डी और सेक्शन सी और सेक्शन डी का पूरा करने वाला हूँ। देखते होता है या नहीं, गॉड नोज। मतलब हो तो जाना चाहिए, भगवान जी कृपया करके ये 30 दिन जैसे जैसे निकाल दो। चलो फिर आई विल मीट यू सून। कल मिलते हैं वापस। मैं अभी आई थिंक जब तक बोर्ड्स ख़त्म नहीं होते जब तक रोज़ ऐसे ही आपके सामने अपनी ख़राब सी शक्ल लेकर आऊँगा।